देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1। एग्जाम्पल 1 हमने करा दी थी, 1 एग्जाम्पल करा दी, पेज नंबर 21 पे थी। ये एग्जाम्पल 2 है और इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। अगर ये मैक्सिमम मिनिमा 2 वेरिएबल का है, ये मैक्सिमा और मिनिमा अगर 2 वेरिएबल का है तो ये फार्मूले तो पहले ही तुम्हारी कापी पर लिखा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिए हैं जिससे इसमें कुछ समझाने में दिक्कत आएगी तो इन फार्मूलों से हम तो समझा देंगे। ये तुम्हारी कापी पर लिखे हुए तुम्हें नहीं लिखना है। ठीक है, अब समझो। अब इसका हमने एग्जाम्पल एक बताया, उसी तरह से निकालना है। डिस्कस दी मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ यू, फंक्शन ऑफ यू। यानी इस फंक्शन से हमें ये बताना है ये फंक्शन मैक्सिमम को प्रदर्शित कर रहा है या मिनिमम को प्रदर्शित कर रहा है। उसका तरीका क्या है, उसका मेथड ये, सबसे पहले डेल एफ बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल वाई निकालते हैं और इसको हम बराबर 0 करते हैं। अब सबसे पहले हम डेल एफ बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल वाई ये दोनों निकालते हैं और 0 करते हैं। देखें, अब डेल यू बटे डेल एक्स का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। एक्स सापेक्ष करें, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई ए एक्स का 1 बाई क्यूब आएगा, इसका हो जाएगा 3b एक्स स्क्वायर, इस एक्स का 1 हो जाएगा 3b बाई स्क्वायर आएगा, इस एक्स का 1 हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पर डेल एफ बटे डेल एक्स को हम 0 करें तो लिख देते हैं, एफ का काम यहाँ फंक्शन यू कर रहा है तो लिख देते हैं डेल एफ यू बटे डेल एक्स बराबर 0 और ए हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई प्लस बाई की घात 3 माइनस 3b एक्स स्क्वायर 3b बाई स्क्वायर 2b स्क्वायर बाई और बराबर 0। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का हम बाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तभी ए हो जाएगा डेल यू बटे डेल बाई, डेल यू बटे डेल बाई। अब डेल यू बटे डेल बाई इसका करेंगे तभी ए आएगा x की घात 3 बाई का 1, इसका हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर एक्स, इसका 0 हो जाएगा। इसका करेंगे 6b एक्स बाई आएगा, इसका करेंगे बाई का 1 2b स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें बताया गया डेल एफ बटे डेल वाई को 0 करेंगे। एफ का काम यहाँ यू कर रहा है तो हम लिखेंगे डेल यू बटे डेल वाई बराबर 0। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तभी ए आएगा x की घात 3 3 बाई स्क्वायर एक्स 6b एक्स बाई 2b स्क्वायर एक्स बराबर 0 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब तुम्हें ध्यान होगा क्या करेंगे, बताते भी चल रहे हल करते भी चल रहे। सबसे पहले इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को सरल करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये तुम्हें हम आगे वाले निकालना बताएंगे। ठीक है, अब देखो नंबर इन्हें भी डालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन इनके भी करने पड़ेंगे, तो इसको हम कैपिटल ए डाल देते हैं
और इस वाली इक्वेशन को डाल देते हैं कैपिटल बी, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सरल करके एक्स और वाई का मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 3 कर देते हैं। 2 और 3 को जोड़ें तो क्या आएगा, ये आएगा 3x² y प्लस y की घात 3, y की घात 3, और लाओ सारी पद लिख लें, -3bx² 3by² 2b² y प्लस x की घात 3 प्लस 3y² ax माइनस का 6bxy है 2b² ax है और बराबर का 0 है। ये इक्वेशन आई है। अब यहाँ पर देखो 3y² 3x² y और y की घात 3 और ax की घात 3 और ये 3y² ax, ये हम एक लाइन में लिख लें। फिर तो मैं बताएं, सबसे पहले ये वाला पद लिख लेते हैं, x की घात 3 प्लस 3y² ax प्लस ये लिख लेते हैं 3x² y प्लस y की घात 3। ये 4 पद एक पास लिख दिए। क्यों लिख दिए अभी बताएंगे। अब हम उन पदों को लिखते हैं जिनमें b कॉमन है। b कॉमन देखो, इस वाले पद में हम दूसरी तरह के निशान बना देते हैं, ये वाला पद है, ये वाला पद। इन तीनों में b तो कॉमन है, साथ में कॉमन है 3b माइनस का, तो माइनस का 3b इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तभी आएगा x² प्लस y² प्लस का 2xy। इसके बाद अब रह गए बगैर निशान वाले 2 पद, ये रह गए बगैर निशान वाले 2 पद। इन दोनों में से 2b² कॉमन हो जाएगा, इस पर निशान नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब 2b² अगर कॉमन हो जाएगा इसमें से तो क्या बचेगा, x प्लस y बराबर का हो जाएगा 0। इसमें से और इसमें से 2b² कॉमन हो जाएगा, तभी ये आ जाएगा x प्लस y। समझ में आया इतना? अब समझो, अब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, और ये बन गया x प्लस y का होल क्यूब का फार्मूला। ये तुमने पढ़ा होगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x² y प्लस 3x² y प्लस 3x² चाहे किसी को एक बार x का स्क्वायर हो जाता है, एक बार किसका स्क्वायर हो जाता है, y का। ये फार्मूला होता है। अब ये -3b हो गया, माइनस का 3b, और ये वाला पद बन गया है x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस का हो गया 2b² x प्लस y बराबर 0। 2b² x प्लस y बराबर 0। अब इसको हम इधर लिख देते हैं, अब इधर लिख देते हैं। अब इन तीनों पदों में से x प्लस y कॉमन है, ये x प्लस y है कॉमन, ये कॉमन है। अब क्या बचेगा, अब बचेगा x प्लस y का होल स्क्वायर और -3b और x प्लस y, और ये आएगा प्लस का 2b² और बराबर का हो जाएगा 0, बराबर का हो जाएगा 0। अब एक एक करके पद इसको 0 करेंगे और सरल करेंगे। सबसे पहले हम इस पद को 0 कर लेते हैं, x प्लस y बराबर 0, और x बराबर यहाँ पर किसके हो जाएगा, माइनस का y, और इसको भी नंबर डाल देते हैं। नंबर 3 पड़ गया, नंबर 4 पड़ गया, ठीक है। इसको बाद में सरल करेंगे, अगर जरूर समझेंगे तो, नहीं जरूर समझेंगे नहीं सरल करेंगे। अब इसके लिए क्या करें, x का मान उठाकर, वैल्यू उठाकर ये समीकरण नंबर 2 में रखें, तभी इक्वेशन किसके पदों में आएगी, y के। अब फिर y का मान यहाँ से मिल जाएगा। बात को समझ में आई? तो लिखते हैं पुटिंग x बराबर -y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहे फर्स्ट में रख लो, चाहे फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट ही है, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड है, चाहे सेकंड में रख लो और चाहे रख लो थर्ड में। वैल्यू किसकी मिलेगी, x का मान रखोगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। अब रखते हैं x की जगह पे -y, तभी ये -y रखेंगे, x की जगह पर -y रखेंगे, तभी ये हो जाएगा प्लस का y², एक y ये है, तभी ये हो जाएगा 3y की घात 4, 3 हो जाएगा। x की जगह -y लिखेंगे, प्लस का y² इंटू y3 हो जाए, एक y3 ये है,
एक बाई क्यूब ए है, एक्स की जगह पर माइनस का बाई स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3b बाई स्क्वायर आएगा, और ये तो है ही है माइनस 3b बाई स्क्वायर, माइनस 3b बाई स्क्वायर ए है, और प्लस का 2b स्क्वायर बाई है। जहाँ जहाँ पे हमें x दिखाई पड़ा उसकी जगह पर माइनस का बाई लिख दिया। बात समझ में आई? अब इसमें से देखो, अब इसे लिखें तभी a हो जाएगा 4 बाई की घात 3 और a हो जाएगा 6b बाई स्क्वायर, a हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई बराबर 0। अब इसमें से 2 बाई ले लें कॉमन, ये इसमें से 2 बाई ले लें कॉमन ले लें, तभी a बचेगा बाई स्क्वायर, 2 बाई स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 3b बाई हो जाएगा, और 2 बाई कॉमन ले लें तो भी प्लस का b स्क्वायर बराबर 0, बराबर का 0 ए बचेगा। अब ये 2 बाई को हम 0 करें, पहले नंबर पे 2 बाई बराबर 0। अब 2 तो 0 के बराबर होता नहीं है, अब बाई बराबर यहाँ पर किसके हो जाएगा 0, ये एक पॉइंट मिल गया। अब मिलने के बाद इसको सरल करें, अब इसको सरल करें तभी 2 बाई स्क्वायर माइनस 3b बाई प्लस b स्क्वायर बराबर 0 है। इसके गुणनखंड करें, इसकी मल्टीप्लाई करें 2b स्क्वायर बाई स्क्वायर आएगा, तभी a हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर माइनस 2b बाई माइनस b बाई और प्लस का b स्क्वायर बराबर 0। इनकी गुणा हो गई, माइनस जोड़ हो गया माइनस 3b बाई और मल्टीप्लाई हो गया 2b स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में से 2 बाई ले लें कॉमन, तभी बाई माइनस बी आएगा, और इन दोनों पदों में से माइनस बी कॉमन ले लें, बाई माइनस बी आएगा, बाई माइनस बी हो गया, और 2 बाई माइनस बी बराबर 0। इस तरह से बाई बराबर हो गया, एक तो b हो गया, और एक 2 बाई माइनस बी बराबर अगर 0 करोगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा b/2। इस तरह से बाई की जो वैल्यू आएंगी बाई की वो कौन कौन सी आएंगे, एक b/2 आएगा, एक 0 आएगा, और एक क्या आएगा b आएगा। ठीक है, लिख लो इन तीनों, एक b/2 हो गया, एक b हो गया, एक क्या हो गया 0। ये 3 वैल्यू किसकी आ गई, बाई की। अब 3 वैल्यू बाई की आ गई, अब तीनों वैल्यू निकाली जाएंगी x की। कैसे निकालेंगे, अब बाई की जगह b/2 रखेंगे, इसी में रख लो इक्वेशन नंबर 2 में, तभी हमें किसका मान मिलेगा, x का। b रखोगे तब x का मिलेगा, 0 रखोगे तो मिलेगा। लिख लो इसे, फिर हम तुम्हें सरल करके बताएं। या फिर एक तरीका और भी है, बाई का मान इसमें रख लो तो ये सबसे छोटा पड़ेगा, अब इसमें रख लें तभी x का मान यहाँ पर मिल जाएगा। लिख लो तभी लिखें, ये बिगाड़ें इसके नीचे वाला, उतार लो यहाँ तक, फिर बताएं। ठीक है, बताएं। अब सुनो, अब बाई का मान निकल गया, अब किसका निकालें, x का। x का निकालने के लिए इसमें रखोगे तब भी बाई का मान इसमें रखोगे तब भी x का मिल जाएगा, इसमें रखोगे फिर भी मिल जाएगा, और इसमें रखोगे तब भी मिल जाएगा, इसमें रखोगे सबसे आराम से निकल आएगा। तो ये बाई की वैल्यू इसी में रखते हैं, फिर आगे निकालते हैं, यहाँ से बिगाड़ते हैं, यहाँ से बिगाड़ते हैं, यहाँ से दे। ठीक है, अब सुनो, अब हम सबसे पहले बाई बराबर b/2 रखते हैं, लिखते हैं बाई इक्वेशन 4 लिख लें, बाई इक्वेशन 4, और x बराबर माइनस बाई है। सबसे पहले बाई बराबर रखते हैं माइनस b/2, बाई बराबर माइनस नहीं है प्लस है, बाई की जगह रखते हैं प्लस का b/2, तो x बराबर माइनस b/2 हो गया।
तो पहली वैल्यू क्या बनी जाके, पहली वैल्यू ए बनी जाके -b/2 और प्लस का b/2, ये वैल्यू हो गई। अब दूसरे नंबर पे y की जगह b रखते हैं, ए पुट करते हैं y बराबर b इसमें रखते हैं, तभी x बराबर हो जाएगा माइनस का b, x बराबर हो जाएगा माइनस का b। ठीक है, अब देखो माइनस का b, अब क्या बनी जाके x की वैल्यू हो गई माइनस का b और y की वैल्यू हो गई प्लस का b। बात समझ में है। अब हम x बराबर y बराबर रखते हैं 0, किस में रखते हैं, इसी में रखते हैं, तभी x बराबर भी क्या हो जाएगा 0 के, x बराबर 0। अब तीसरी वैल्यू ये आ गई 0 और 0, बात समझ में आई, ये 3 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जब 3 वैल्यू आई हैं, ये जो 3 वैल्यू आई हैं, अब इन पर हम ये बताएंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन क्या है, मिनिमम है। तो इसके लिए कैसे निकालें उसका हम तुम्हें तरीका बताते हैं। अब समझो, देखो इधर बोर्ड पे, इधर वाला बिगाड़ दें, समझ तो आ ही गया। ये y का मान आ गया, उठाकर इसमें रखा, ये लिख भी दिया है, इसमें y की जगह b/2 रखा तभी ये आ गया, इसमें रखा b तभी ये आ गया, 0 रखा तो आ गया, इधर ये तीनों वैल्यू लिख दी। अब इसको बिगाड़ देते हैं। अब सुनो, ठीक है, देखो समझो, अब इसमें कह रहा है डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी डिस्कस करना है ये मैक्सिमम को प्रदर्शित कर रहा है या मिनिमम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पॉइंट पर हम निकालते हैं, पहले वाले पॉइंट पर निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमें RST की जरूरत पड़ेगी। R बराबर del2f/del(x²) है और f का काम यहाँ u कर रहा है, इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन हम x के सापेक्ष करेंगे। लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन कैपिटल A। अब इस कैपिटल A का करें तभी A हो जाएगा del2u/del(x²). अब इसका x सापेक्ष करें 6xy आएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका करेंगे 6bx आएगा और इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। सबसे पहले ये पॉइंट यूज़ करते हैं, x की जगह पर लिखते हैं x बराबर -b/2 और y बराबर रखते हैं b/2, y बराबर b/2, del2u/del(x²) किसके बराबर है, r के, तभी ये r बराबर आएगा 6 -b/2 और b/2 आया, -6b और माइनस का b/2। ठीक है, अब ये कितना आएगा, देखो 2 से काट दो, इसे 3 आएगा, -3b²/2 और माइनस प्लस का 6b²/2, इसमें से वाला घटाओगे तभी ये हो जाएगा 3b²/2, ये वैल्यू आएगी r की। ठीक, ये वैल्यू आएगी r के। अब हमें क्या निकालना r के बाद, अब निकालना s निकालने का मतलब है, s निकालने का मतलब है del2f/del(x/del(y), यानी इस इधर से डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले y सापेक्ष करेंगे फिर करेंगे x सापेक्ष, इसका हम x सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन कैपिटल B, तभी ए हो जाएगा del2u/del(x/del(y). अब क्या आएगा, इसका x सापेक्ष करेंगे 6x² आएगा और ए आएगा 3y² और इसका करेंगे 6by आएगा, ए हो जाएगा 2b², ए हो जाएगा 3x², 6x² क्यों लिख दिया भाई, 3x² आएगा और ए हो जाएगा 3y², x का 1 हो गया, x का 1 6by हो गया, 2b² हो। किस पे निकालना, इस पे, तो इसमें रखेंगे x बराबर -b/2 और y बराबर रखेंगे b/2 और ए वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी, s की, तभी ए हो जाएगा 3b²/4 और इसमें रखेंगे तभी आएगा 3b²/4, इसमें रखेंगे y की जगह b/2 रखेंगे तभी आएगा 6b²/2 और ए आएगा 2b², ये आएगा 2b²। अब इसमें से 4 ले लेंगे लघुत्तम, तभी ए आएगा 3b², ये आएगा 3b², ये आएगा 12b², ये आएगा 8b²।
8b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 और 6, 3 8 3 कितना होगा 11, 11 3 कितना होगा 14, 14 में से 12 जाएंगे, 14 में से 12 जाएंगे 2b स्क्वायर अपान 4 आएगा, इससे a काट दो और a हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2। ये वैल्यू कहलाएगी s की। अब रह गया क्या निकालने के लिए, ये वैल्यू किसकी कहलाएगी s की। अब s के बाद देखो अब किसे निकालें, t के लिए। t निकालने के लिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करें, तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन कैपिटल B, तभी ये हो जाएगा डेल 2u बटे डेल y स्क्वायर। अब y के सापेक्ष करें a0, इसका आ जाएगा 6x/, और इसका करेंगे y का 1 6bx हो जाएगा, और इसका करें a हो जाएगा 0। अब इसमें रखते हैं x की जगह पर -b/2, y की जगह b/2, तभी क्या आएगा वो देखो, a हो जाएगा 6 -b/2 इंटू b/2, 6b और माइनस का b/2, तभी a हो गया b/2। अब a बन गया जाके माइनस का, काट भी सकते हो, इसे काट दो 3 आएगा, माइनस का 3b स्क्वायर बटे का 2, और ये आएगा 6b स्क्वायर बटे 2, और इस तरह से ये वैल्यू किसके बराबर है, t के। ये वैल्यू किसके बराबर है, t के। इसमें से घटाओगे तभी आएगा 3b स्क्वायर बटे का 2। ये वैल्यू कहलाएगी t की। ये वैल्यू किसकी कहलाएगी, t की। बात समझ में आ गई, ये वैल्यू कहलाएगी। ठीक, अब हमारे पास r आ गया निकल के, r की वैल्यू a आई है, s आ गया निकल के, s की वैल्यू a आई है, t की वैल्यू a आई है, t की वैल्यू a आई। नोट करो इतना, फिर आगे बताया जाए। लिखो ठीक है, बताएं अब इसके आगे। ठीक है, बता रहे हैं। अब ये वाला हम बिगाड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब देखो इसको स्टैंड की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अब देखो ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब हमें r मिल गया, s मिल गया, t मिल गया, किस पे, -b/2 और +b/2 पर, ये पहले पॉइंट पे। अब इसके बाद हम निकालेंगे rt माइनस s स्क्वायर। अब लिखते हैं rt माइनस s स्क्वायर। r की जगह पर क्या आएगा, ये आएगा 3b स्क्वायर अपान 2, और t की जगह क्या आएगा, ये आएगा 3b स्क्वायर अपान 2, 3b स्क्वायर अपान 2, और s स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तभी b की घात 4/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 4 हो जाएगा लघुत्तम, 4 हो जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा 9b की घात 4 माइनस b की घात 4, और इस तरह से ये आएगा 8b की घात 4/4। इसे काट दें यहाँ पर, तभी ये आ जाएगा 2b की घात 4।
ये आएगा 2b⁴। अब अगर इसका मान 0 से बड़ा है, क्योंकि b बराबर निश्चित तो है नहीं कितना है कितना नहीं है, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? तो ये मैक्सिमम को करेगा या किसको करेगा? मिनिमम के लिए, या मैक्सिमम को प्रदर्शित करेगा या किसको करेगा? मिनिमम को। तो लिख दें, अगर 0 से बड़ा है तो हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम। फंक्शन मैक्सिमम आर मिनिमम। अब ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आर के मान के ऊपर। अब आर बराबर क्या है? आर बराबर है 3b²/2। ये है 3b²/2, ये है। अब यहाँ पर इसका मान अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तब तो कहलाएगा मैक्सिमम। तब क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। अगर ये मान 0 से बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? मिनिमम। अब ये धनात्मक मान है, इसलिए इसको हम 0 से बड़ा लिखेंगे। बात समझ? धनात्मक होता है तो 0 से बड़ा लिखते हैं, और ऋणात्मक जब आता है तो 0 से क्या लिखते हैं? छोटा लिखते हैं। तो इसलिए लिख देंगे, अगर ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनिमम। हेंस फंक्शन इज मिनिमम। अब किस पे हुआ जाके? ये वाला पॉइंट एट -b/2 और b/2 पर। नोट करो इतना, और इसका एक पार्ट ए बी इस पे निकल गया। इसी तरह से ये दोनों पार्ट हम तुम्हें बता देते हैं फटाफट, और तुम लोग उतार लो इससे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट ही काफ़ी है इसमें। अगर ये मान धनात्मक आता है तो >0 लिखते हैं, अगर ऋणात्मक आता है तो <0 लिखते हैं। वैसे b के मान ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव आता है तो ग्रेटर और लेस को हम प्रदर्शित कर देते हैं। नोट कर लो, और फिर हम तुम्हें बताएं आगे। ठीक है, अब दूसरे पे बताएं, सुनो। अब दूसरे पे देखो, दूसरे पे निकालने के लिए हम इसी में थोड़ा सही करते हैं। देखें इधर, इसीलिए हमने इधर वाला हिस्सा बिगाड़ा नहीं है। अब यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन इसका किया तभी ए आया। अब सबसे पहले ए वाले पॉइंट रखें, इसमें x की जगह पर -b रखें और y की जगह b रखें, तभी ये कितना आ जाएगा? a हो जाएगा माइनस का b, a हो जाएगा b, तो माइनस का हो जाएगा 6b²। x जगह -b लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6b², और ये 0, और del2u/del(x²) में क्यों किसको प्रदर्शित करते हैं? r से, तभी r बराबर किसके हो गया? 0 के। आया कुछ समझ में? अब डिफरेंशिएशन जब b का किया तभी ये आया, लेकिन निकालना किस पे है? निकालना है अब दूसरे वाले पॉइंट पे, उसे हम सही करके लिख देते हैं। देखो देखो, अब किस पे निकालने जा रहा है? दूसरे वाले, इस वाले पॉइंट पे। तभी x की जगह पर रखेंगे -b और y की जगह पर रखेंगे b, तभी ये क्या आएगा? a हो जाएगा 3b², a भी हो जाएगा 3b², और y की जगह b रखेंगे 6b² प्लस का आएगा 2b², और इस 6b² से a कट जाएगा, और a बराबर हो जाएगा 2b², और a वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी? s की। ये वैल्यू कहलाएगी s की। अब इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन a आया, अब a आया, अब इसकी वैल्यू निकालें। अब इसकी वैल्यू निकालें, किस पे निकालें? इसी पे निकालें। x बराबर रखें -b और y बराबर रखें b, और a वैल्यू किसकी कहलाई? t की। जब ये रखेंगे तो माइनस का 6b² हो जाएगा, ठीक है, और इसमें रखेंगे तभी +6 का b² हो जाएगा, और a बराबर किसके हो जाएगा? 0, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझ में आई? a r की वैल्यू हो गई। अब इस तरह से यहाँ पर t बराबर किसके हो गया? 0। अब ये r हो गया, a s हो गया, a t हो गया, किस पर हो गया? इस वाले पॉइंट पर हो गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ये रिलेशन लिखेंगे। अब ये रिलेशन लिखें, अब ये रिलेशन लिखें, तभी ए फार्मूला होता है। आर टी की वैल्यू रखें, आर टी की वैल्यू क्या हो गई? 0,
और माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू रखें। एस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -4b की घात 4। ये आ गया -4b की घात 4। ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है लेस जीरो है, यानी जीरो से छोटी है। अब जीरो से छोटी है जब RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से छोटी है तो क्या है? तो नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम, यानी ना तो ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो लिख देंगे नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम एट -b, b। समझ में आया दूसरा पॉइंट? अब एक रह गया 0 0, इसे भी हम बताएंगे अभी। तुम्हें नोट कर लो फटाफट, बताएं। ठीक है, देख लिया। अब तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं 0 0 पे, ये 0 0 पे। ठीक है, अब ए वाला है, हम इसको बिगाड़ देते हैं। अब इस पे लिखने जा रहे हैं x बराबर 0 और y बराबर 0। ये पॉइंट है। जब 0 0 रखेंगे तो a भी 0, a भी 0, और डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर किसको प्रदर्शित करता? r को। तभी r बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब ये तो डिफरेंशिएशन यही आएगा। अब इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे, x बराबर और y की रखेंगे, x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। तभी a हो जाएगा 0, a भी 0, a भी 0, प्लस का आएगा 2b स्क्वायर। ये वैल्यू क्या कहलाती है? s, और s बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये s हो गया। अब इसमें रखेंगे, अब इसमें रखेंगे, तभी x बराबर 0 और y बराबर 0, और a वैल्यू किसकी कहलाती है? t की। a भी 0, a भी 0। अब इस तरह से a बराबर 0 के हो गया, t बराबर हो गया 0 हो गया। बात समझ में? अब हम a फार्मूला लिखेंगे RT माइनस एस स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो r और t तो वही आ गए 0, और 2s स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यही आएगा। भाई 2b स्क्वायर का करेंगे तो 4b की घात 4 आ जाएगा। ये किस में आएगा? माइनस लेस देन 0, लेस देन 0। ना ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है। अब की ये किस पे आया है? 0,0 पर। नोट कर लो, और फिर हम तुम्हें आगे वाला एग्जाम्पल दूसरा बताएं। उतारो तुम लोग, और हम थोड़ा सा बताते हैं अलग, वो भी समझ लो। ठीक है, देखो, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है और दूसरा इसमें किताब है अलजेब्रा का, दूसरा है अलजेब्रा का। ये दोनों किताबें की कंप्लीट वीडियो हमारे पास हैं और पढ़ाने का मेथड हमारा यही है। इस किताब का एक चैप्टर हमारे YouTube पे पढ़ा हुआ, इसकी भी कुछ वीडियो YouTube पर पड़ी हुई है। अगर इन वीडियो से पढ़ाई तुम्हारे समझ में आती है तो हमारे व्हाट्सअप, शुरू में व्हाट्सअप नंबर की क्लिप लगी हुई है, उस व्हाट्सअप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। और बाद में उस पर पेड चैनल है, इसमें फ़ीस भी पे करनी होगी, तो उसमें तो मैसेज डालो, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे, और फीस बता देंगे, बाद में फ़ीस पे करोगे तभी तुम्हें सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, एप्लीकेशन बना हुआ। और लास्ट में जैसे ये क्वेश्चन जितने कराने हैं वो पूरे हो जाएंगे, तभी लास्ट में 1-1 मिनट की क्लिप लगी हुई है सिलेबस की, यानी इसका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ, इसका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ। वैसे नई शिक्षा नीति के अनुसार, यानी NEP के अंतर्गत सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो सिलेबस मिला सकता है, लास्ट में क्लिप लगी हुई है। अगर सिलेबस सेम है तो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, तुम अगर क्लास लेना चाहो तो क्लास ले सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अलजेब्रा की भी 5-6 वीडियो पड़ी हुई है, इसे भी देखना, और इसकी भी, इसका तो ये चैप्टर पूरा ही पड़ा हुआ, इसको देखना। और यही मेथड है, 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हैं, अगर समझ में आता है तो क्लास ले सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, सही। अब तुम्हें एग्जाम्पल हम 3 बताने जा रहे हैं। उतर गया सभी का टेक्स्ट? सही। ये हमने तीनों पॉइंटों पर निकलवा दिया, पहले इस पे निकलवाया, फिर इस पे निकलवाया, फिर इस पे निकलवाया। ठीक, अब हम तुम्हें एग्जाम्पल 3 कराने जा रहे हैं।
देयर। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 23 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और u बराबर दे रखा है x की घात 3 प्लस y की घात 3 3ax/3ax/। देखो दो क्वेश्चन करा चुके हैं, एग्जाम्पल 1 करा चुके हैं, एग्जाम्पल 2 करा चुके हैं, तीसरा कराने जा रहे हैं। मेथड सभी का एक से है और एक 2 वेरिएबल का है, क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं और फार्मूले हमने ये लिख दिए, सब लोग साथ में लिख लो। अब कुछ अलग है नहीं, क्वेश्चन कराने वाली बात है, हम तुम्हें करा देते हैं, समझा देते हैं। लिखो सबसे पहले डेल u बटे डेल x निकालेंगे। क्या आएगा 3x² आएगा, a हो जाएगा 0, 3a हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम डेल u बटे डेल y निकालें। डेल u बटे डेल y यानी इसका हम डिफ्रेंसिएशन y के सापेक्ष करें, इसका 0, इसका हो जाएगा 3y² और इस y का 1 3ax आएगा। अब सबसे पहले डेल u बटे डेल x को हम 0 करें, u की जगह पर इसमें फंक्शन f है, लिखते हैं डेल u बटे डेल x बराबर 0, ये फार्मूले में है। तभी इसको जब 0 करेंगे तभी आएगा 3x² माइनस 3ay बराबर 0। बात समझ में आ गई, ये आएगा। अब इसमें 3 से इसे डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो x² बराबर a/, और इसको डाल देते हैं समीकरण 1 और इसे डाल देते हैं 2 और इसे डाल देते हैं 3। ठीक है, क्योंकि x y का पहले मान निकालना जैसे पीछे बताया गया। अब डेल u बटे डेल y को हम 0 करेंगे। अब इसे जब 0 करेंगे तभी आएगा 3y² माइनस 3ax। अब तुम्हें मालूम है 3 से डिवाइड कर दें तभी a आ जाएगा। अब यहाँ पर y² बराबर ax आ जाएगा, इसको डाल दें 4। अब इसका हम कर दें स्क्वायर, इसका कर दें यहाँ पर स्क्वायर करें तभी y² का क्या हो जाएगा, y घात 4 बराबर a² x²। इसका स्क्वायर करें y² a² x²। अब x² का मान इक्वेशन नंबर 3 से रख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन 3, तभी आएगा y की घात 4 बराबर a² और x² की जगह पर आ जाएगा a/, ये हो जाएगा a/। बात समझ में है। अब इसको इधर ले आओ, y की घात 4 माइनस a की घात 3, y बराबर 0, y कॉमन हो जाएगा और a हो जाएगा y की घात 3 माइनस a की घात 3 बराबर 0। इसके कर लो गुणनखंड, y आएगा। अब इसमें फार्मूला लगेगा a³ माइनस b³ का, तभी a हो जाएगा a माइनस b, y माइनस a और आएगा y² प्लस a² प्लस a/। कौन सा फार्मूला लगा, a³ माइनस b³ a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab और बराबर 0। अब यहाँ से y का मान निकालो, पहले तो a मिलेगा, a बराबर किसके हो जाएगा 0, दूसरा a मिलेगा, y माइनस a बराबर अगर 0 के करोगे तो y बराबर हो जाएगा a, और यहाँ से वैल्यू नहीं मिल पाएगी, इमेजिनरी वैल्यू धराचार में आएगी, इसलिए 2 वैल्यू मिल गई, इन्हीं पे निकाल लेंगे। इससे क्लियर मान नहीं मिल पाएगा, इसका गुणनखंड भी नहीं हो पाएंगे, इसमें धराचार लगाना पड़ेगा और पद भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वैल्यू 2 मिल चुकी हैं इसलिए लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से y बराबर यहाँ पर आया है 0, a, ये y के 2 मान आए हैं। अब y के 2 मान आए हैं, अब हम किसके मान निकालें, ax के। अब किसके निकालें, ax के। ठीक है, अब देखो ax का मान निकालें, कैसे निकालें वो समझो। अब y का मान चाहे हम समीकरण 3 रख लें, चाहे रख लें समीकरण 4 में, तभी हमें किसका मान मिल जाएगा, ax का। बात समझ में, लिखते हैं y इक्वेशन 4, तभी x बराबर y² अपान a आएगा, 4 से आएगा x बराबर y² अपान a। अब इसमें पुट करें, पुटिंग y बराबर 0 रखें,
अगर इसमें y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर किसके हो जाएगा 0। अब यहाँ पर y बराबर 0 है तो x बराबर 0 है। पहला पॉइंट A आ गया, पहला पॉइंट A आ गया। अब इसे लिखें फिर से, x बराबर वाई स्क्वायर अपान ए है। अब y बराबर कितना रखें a, y बराबर रखें a, तो x बराबर a स्क्वायर बटे a से a कट जाएगा a आएगा, और इस तरह से x बराबर a आएगा। तो पॉइंट क्या आएगा a कामा a, ये पॉइंट आएगा a कामा a, x बराबर a y बराबर a, पॉइंट a हो गया। बात समझ में। अब ये दो पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट ए मिला है, एक पॉइंट ए मिला है, और इन दोनों पॉइंटों पर एक एक करके हम निकालेंगे। अब दोनों पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। पहला आया 0 0, दूसरा आया ए और ए, दो पॉइंट आए हैं। ठीक है। अब देखें इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है आर एस टी का मान, आर एस टी का मान, आर का मान इससे निकालेंगे। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी ए हो जाएगा डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक्स सापेक्ष करेंगे तभी ए हो जाएगा 6x, और इसका क्या हो जाएगा 0। अब इसमें पहले x की जगह पर रखेंगे 0। अब ए डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर क्या कहलाता r, तभी 6 गुणा 0 और बराबर 0, इस तरह से r बराबर किसके आ गया 0 के। बात को समझ में आ गई। अब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x के, और किसी इक्वेशन का करें, इन इक्वेशन सेकंड का करेंगे, तभी ए आएगा डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर, नहीं अब करेंगे एक्स सापेक्ष, तभी ए हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। अब इसका जब एक्स सापेक्ष करेंगे ए 0 माइनस 3a एक्स का हो जाएगा 3a माइनस 3a। इसमें x बराबर 0 और y बराबर अगर 0 रखते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि x और y है ही नहीं। तो a हो जाएगा s बराबर हो जाएगा माइनस 3a। ठीक। अब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन सेकंड करेंगे। अब समीकरण नंबर 2 का y के सापेक्ष करेंगे तभी हमें क्या मिल जाएगा t। ठीक है। तभी ए आएगा डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर करेंगे ए हो जाएगा 6y, और ए वाला क्या हो जाएगा 0। अब इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे तभी ए वैल्यू क्या कहलाती t, इसमें 0 रखेंगे t बराबर भी आ जाएगा 0। ठीक है, नोट करो और फिर हम तुम्हें बताएं आगे का। ये x बराबर 0 और y है नहीं, वरना हम y बराबर भी इसमें 0 लिखते। अब पहले नंबर पे इस पे हम निकाल रहे हैं 0,0 पे। अब देखो क्या आता है। लिख लिया? बताएं। अब ए वैल्यू हमारी 0,0 पे निकल रही है। अब हम तुम्हें बताते हैं, यहां से बिगाड़े, यहां से अब ये निकालें। अब हम निकालेंगे ए आर की भी निकल गई, एस की भी निकल गई, टी की भी निकल गई। अब ये फार्मूला लगाते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब आर और टी देखो, आर बराबर 0, टी बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस यस बराबर कितना है माइनस का 3a, माइनस 3a का होल स्क्वायर। ये माइनस आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर हो जाए। ये वैल्यू निगेटिव हो गई, ये हो गई माइनस का 9a स्क्वायर, और ये लेस देन क्या कहलाएगी 0। नहीं समझ में आया? अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये लेस देन क्या हो जाता है 0। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ना ये मैक्सिमम कहलाएगा ना कहलाएगा मिनिमम। तो लिख दो यहाँ पर नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। ठीक।
नोट करो, और मिनिमम किस पे, एट 0,0 पे, एट 0,0 पे नोट करो। और फिर हम तुम्हें a, पे वैल्यू बताएं, वो कैसे निकलेगी वो बताएंगे। उतार लो। ठीक है, सही। अब समझो, हाँ देखो, अब हम इसको 0,0 पे निकल गए, अब इस पे निकालने जा रहे हैं। तो हम डिफरेंशिएशन विद, यहाँ से लिखोगे, फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन x सापेक्ष करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का a आएगा। लेकिन ये पॉइंट गड़बड़ है, पॉइंट हम सही कर रहे हैं। अब पॉइंट क्या आएंगे, देखो x की जगह पर a लिखेंगे और y की जगह पर भी a लिखेंगे, और del 2u बटे del x स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा, r बराबर किसके हो जाएगा, 6a के। x की जगह पर a रखेंगे, 6a आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन सेकेंड का x सापेक्ष करेंगे, a 0 हो जाएगा, a आएगा -3a, इसका डिफरेंशिएशन a ही आएगा। लेकिन हम निकालेंगे किस पे, निकालेंगे x बराबर a और y बराबर a पे। जब इसमें x y है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ पे, तो इसलिए a वैल्यू कहलाएगी s बराबर वही कहलाएगा -3a। ठीक, अब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन सेकेंड का y के सापेक्ष करेंगे, तभी a आ जाएगा 6y। अब इसमें भी हम x की जगह पर a और y की जगह पर a रखेंगे, तभी a वैल्यू यहाँ पर t बराबर कितना हो जाएगा, 6a। y की जगह पर a रखेंगे तभी 6a हो। अब a r एस टी का मान किस पे हो गया, a, a पे हो गया, a पे हो गया। अब हम a वाला फार्मूला लगाएंगे RT माइनस एस स्क्वायर का। अब देखो, अब देखो, अब हम लिखते हैं यहाँ पर RT माइनस एस स्क्वायर। अब R बराबर कितना है, देखो यहाँ पर A आया है 6a और T बराबर भी आया है 6a और S बराबर आया है -3a का होल स्क्वायर। A हो गया 36a स्क्वायर, A हो गया माइनस का वर्ग प्लस 9a स्क्वायर और बराबर हो गया 27a स्क्वायर। बात समझ में आई। अब ये RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आई है 27a स्क्वायर। हमने तुम्हें बताया अगर ये धनात्मक आती है, अगर ये वैल्यू किस में आती है, धनात्मक में, धनात्मक आती है, तब तो a कहलाती है ग्रेटर देन 0, ये कहलाती है ग्रेटर देन 0। अगर a ही वैल्यू ऋणात्मक आ जाए तो क्या कहलाती है, लेस देन 0। और ये धनात्मक होने की वजह से ग्रेटर देन, इसको हम क्या लिखेंगे, 0। अब ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, तो लिखते हैं हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम, यानी फंक्शन इसका मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, आर के मान के ऊपर। अब आर बराबर देखो, आर बराबर कितना आया है, 6a। 6a का मतलब है ए आया है धनात्मक, ये धनात्मक आया है, ये धनात्मक है, धनात्मक है तो ए कहलाएगा ग्रेटर देन 0, ए कहलाएगा ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 पर इसका आंसर क्या कहलाएगा, मिनिमम। तो लिखेंगे इज मिनिमम एट a, और a वैल्यू a, a पर क्या कहलाएगी, मिनिमम। अब अगर
ए खाली होता, डिस्कस दी मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, तब तो ए पर ए पर ए वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। अगर ये वैल्यू कह रखा है तो इसका मान इसमें रखते हैं और जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू यहाँ पर कौन सी कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अगर ये मैक्सिमम आता तो ये वैल्यू मैक्सिमम कहलाती। ठीक है, इतना इसमें बढ़ा दिया। अब इसको डाल दें कैपिटल ए, इसको डाल दें कैपिटल ए। ये वैल्यू अगर कभी भी निकलवाता है तो जिस पर आता है वो वैल्यू उठाकर इसमें रखते हैं और वही इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। इस समय मिनिमम आया इसलिए मिनिमम वैल्यू कहलाई। अब लिखते हैं पुटिंग x बराबर ए कामा y बराबर ए इन इक्वेशन कैपिटल ए में रखें, तभी ए आएगा u बराबर ए की घात 3 और ए की घात 3 -3a और a इंटू ए की घात 3 और a हो गया 2 ए की घात 3 में से ए की घात 3 घटाएंगे -a की घात 3 आएगा, ये माइनस आएगा और ए की घात कितना हो जाएगा 3। अब u बराबर -a की घात 3 ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ दी फंक्शन। इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अब नीचे हम लिख दें u बराबर -a³ इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a कामा a। बात समझ में आ गई। u बराबर -a³, a क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी इस फंक्शन की, किस पर, a कामा a पर। ठीक, ये आंसर हो गया। अगर ये वैल्यू शब्द ना होता तो यहाँ पर छोड़ देते। क्यों, तो हमें यही बताना था मैक्सिमम है या नहीं। अगर वैल्यू निकालना है तो इसका मान इसमें रख देते हैं। अगर ये मिनिमम आता है तो ये मिनिमम वैल्यू कहलाती है और अगर ये मैक्सिमम आता है तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इतना ही कराएंगे आज। और इसके बाद तुरंत क्लिप लगी हुई है सिलेबस की, अगर कोई भी सिलेबस मिलाना चाहे तो उसे सिलेबस मिला सकता है। ठीक, बस इतना ही बताना है। देखें, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस ही लिखा हुआ है। यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है। यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और पूरा अलजेब्रा का सिलेबस है। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे। ठीक है, और अब मिला लेना। अगर ये कोर्स खत्म समझ में आए, इस सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे। ठीक है, ये अलजेब्रा का सिलेबस है। चारों यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो। देखें, ये बीएससी थर्ड ईयर में 2 किताबें हैं, अलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। अलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो। एनईपी के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है। कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो। व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है। ठीक है, बस यही बताना है। ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट सेकंड में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, थर्ड में फूरियर सीरीज़ का है और चौथे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।